सर इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है इन दोनों प्रेस रिलीज की, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल। रिजर्वेशंस क्या है सर बार्स की? जी यकीनन बार काउंसिल्स की बड़ी नजर है इस सारे मामला पे, और बार काउंसिल हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल की ये मुश्तरका एक करारदाद है और प्रेस रिलीज हमने जारी किया है कि जो अपेरेंटली जो मुल्क में हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उसमें लग नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन अपना प्रॉपर रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये नारा अगरचे पहले मुख्तलिफ पार्टीज लगाती रही हैं, तो वकला क्योंकि हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा ये मानना है कि सब पार्टियों के लिए होनी चाहिए, किसी मखसूस पार्टी के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर जो पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज है इसमें कुछ इस किस्म की स्पेसिफिकेशंस नहीं है, सिर्फ हाफिजाबाद वाली सीट, डिस्ट्रिक्ट जेलम की सीट्स का रेफरेंस कोट किया गया है और कुछ भी रिजर्वेशंस कोट नहीं की गई। एक्चुअल जो इस पे डिटेल्ड सैटरडे को भी इंशाल्लाह हम एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे, हमारी हाउस की उसमें करारदाद आएगी पंजाब बार काउंसिल की तरफ से। लेकिन अभी तक जो इमीडिएट रिजर्वेशन हमें नजर आ रही थी, मीडिया से हम देख रहे थे और ओवरऑल जो मुल्क के हालात है उसे देख रहे थे, उसके मुताबिक हमने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी है और पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑलमोस्ट करारदाद भी इन्हीं लाइन्स के ऊपर है। सर इसमें सिर्फ एक सियासी जमात है गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बार बार शिकवा करती है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो इसका मतलब है आप तो उसके नैरेटिव के साथ खड़े हुए हैं। फिर गुजारिश ये है कि हम किसी स्पेसिफिक पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक्चुअल हमारा ये कहना है कि तमाम जो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वकला हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे चलने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतमा नजर कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही है और कानून भी यही कहता है कि सबको मौका मिले। सर कहीं पर गलत फहमी तो नहीं की होगी, क्योंकि प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंगली आपने जेलम को जो हमारे हैं राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका नेटिव डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, दो कि उनका नेटिव डिस्ट्रिक्ट तो सर सरगोदा है, तो कहीं ये गलत फहमी तो नहीं होगी कि मीडिया रिपोर्ट्स को गलत समझा बार काउंसिल्स ने और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी कर दी? नहीं, हमारी प्रेस रिलीज बिल्कुल क्लियर है। हमने जो मौक़िफ़ दिया बिल्कुल प्रेस रिलीज बकायदा तौर पर प्रिंटेड फॉर्म में इंग्लिश में पाकिस्तान बार काउंसिल की इंग्लिश में है, पंजाब बार की उर्दू में है, दोनों मीडिया पे मौजूद है। सर मेरे पास है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, मेरे पास सामने पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज मेरे हाथ में। A glaring example is matter of allocation of 2 National Assembly seats to CECP's own native district Jhelum, दो कि उनका नेटिव डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है, इट्स नॉट जेलम, with the population of 13,82,000 के करीब, while district हाफिजाबाद with population of 13,20,000। I understand, I do understand, मेरा नेटिव इलाका है हाफिजाबाद कि वहां पर ज्यादती हुई है, वहां पर एक सीट है, बट सर यहाँ फैक्ट्स ही ठीक नहीं है। इसमें गुजारिश ये है कि पाकिस्तान बार के लिए हमारे जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है हसन रजा पाशा साहब को आप ऑनलाइन ले, वो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसका मतलब है कि बॉडी ऑन बोर्ड नहीं थी इस प्रेस रिलीज को लेकर? नहीं, बॉडी ऑन बोर्ड है डेफिनेटली। पंजाब बार के हवाले से हमने अपनी प्रेस रिलीज की वजाहत कर दी है, उसके हम साथ खड़े। और सर फिर सेकेंडली जाते जाते ये भी फरमाइएगा कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर है ये तो पिछले चंद महीने से मचाया जा रहा था। एट वंस 19th of December आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटी देख ली कि आपको लगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है पाकिस्तान में? भाई गुजारिश ये है कि अगर आप हमारी पंजाब बार का उठा के देखें, मेरे पास है सर सामने प्रेस रिलीज उठा के देखें, तो हमेशा हम रूल ऑफ लॉ की बात करते आए हैं और अभी भी डेफिनेटली हालात आपके सामने हैं। ये कुछ गिरफ्तारियां, वकला की गिरफ्तारियां खास तौर पे ऐसी हुई जिस हवाला से हम हमेशा अपनी बात उठाते रहे हैं और जहां पे हम नजर आया हमें कि कुछ ऐसे मामला हमें नजर आ रहे हैं कि खुदा न खास्ता इलेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश हो रही है या कुछ ऐसा मामला हो रहा है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए और कानून के मुताबिक आए। सर आप माहिर कानून हैं, गिवन सर्कमस्टांसिस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिजाइन करते हैं, निगरान सेटअप में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लग सकते, इलेक्शन तो सर फिर आगे चले जाएंगे उस तरह? नहीं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है, इलेक्शन आगे नहीं जाएगा, उस पर बड़ा क्लियर। सुप्रीम कोर्ट का ही ये भी वर्डिक्ट है कि निगरान सेटअप चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा सकता सर नया? नहीं, वो आप ठीक है, वो लीगल हवाले से आप ठीक बात कर रहे हैं जी, लेकिन हमने प्रेस रिलीज के हवाले से हम अपनी प्रेस रिलीज के साथ खड़े हैं और क्लियर वर्डिक्ट से सब। सर यही तो कह रहा हूं कि प्रेस रिलीज है क्या, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यहां पे पंजाब बार काउंसिल की प्रेस रिलीज भी मेरे सामने है सर, इसमें आपने कहीं पर वकला की गिरफ्तारियों का जिक्र नहीं किया।
नहीं देखिए, वुकला की गिरफ्तारियां ये क्योंकि प्रेस रिलीज जनरल इलेक्शन के हवाला से है, तो ओके उसमें स्पेसिफिक वुकला का जरूरी नहीं था। ये हम क्योंकि हम जनरल पब्लिक के साथ भी हमारा चोली दामन का एक वास्ता है। Why not? सर देखिए, मुझे कोई भी रिजर्वेशन है किसी भी एक इदारे के ऊपर, मैं स्पेसिफाई करूंगा। व्हेन आई एम गोइंग पब्लिक, जब मैं अवाम में जा रहा हूं तो मैं स्पेसिफाई करूंगा, मैं अवाम को बताऊंगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मदावा किया जाना चाहिए। सर जेनेरिकली मैं सिर्फ ये कह दूं कि मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं है, जेनेरिकली मैं ये कह दूं कि भाईजान उन्होंने अपनी एक मिसाल दे दी अपने जिले की हाफजाबाद के साथ मिलाकर, तो सर ये कोई परसेप्शन डेवलप नहीं हो रही, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। मेरा ख्याल है कि प्रेस रिलीज बड़ी क्लियर है, शायद आपको वैसे आप कैसी कर रहे हैं। सर पूरा घंटा पड़ा है, पूरा घंटा पड़ा है, बार बार पड़ा है, बार बार पड़ा है। आज के शो की प्रेपरेशन में सिर्फ पढ़ी दोनों प्रेस रिलीज है, कुछ भी नहीं पढ़ा। और कि कोई एक पॉइंट मुझे मिल जाए, कोई एक पॉइंट मुझे मिल जाए जिस पे मैं कहूं कि इस पे क्लैरिटी है। और फिर मजे की बात यह है कि तमाम सियासी जमातें जिनको बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड का कंप्लेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी भी बैरिस्टर अली जफर ने कह दिया, उन्होंने कहा जी वी डोंट स्टैंड विद पाकिस्तान बार काउंसिल एंड पंजाब बार काउंसिल स्टांस, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं देखिए, वो तो बिला वजह खैर वो उनका अपना स्टांस है, हम उसको नहीं कहते कि वो क्या कहते हैं। लेकिन हमारा एक स्टांस है, जो स्टांस था हमारे एक इजलास में जो फैसला हुआ उसको प्रेस रिलीज की शक्ल देके हमने उसको। आज सब लास्ट क्वेश्चन टू यू, अगर आपका ये मुतालबा कि जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है वो स्टेप डाउन नहीं करते, अगर आपका ये मुतालबा नहीं माना जाता, देन व्हाट सर? हमारा सैटरडे को हमारी दोबारा इस पे मीटिंग होने जा रही है और हम पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसमें एक प्रेस रिलीज किया है, एक जॉइंट मीटिंग इंशाल्लाह रखेंगे, उसके बाद एक अपना वर्डिक्ट देंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाजरीन, कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं है, आई एम सॉरी टू से दैट। दोनों प्रेस रिलीज मेरे सामने है और आज मैंने बड़ा टाइम स्पेंड किया, मैंने एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के, एक एक जुमला तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें इबहाम यहाँ से पैदा हो गया था कि जब इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया, एंड आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नेटिव इलाका सरगोदा है और प्रेस रिलीज में जेलम कोट कर दिया गया है। या तो मानते हैं कि टाइपो है, गलतफहमी हो गई है, लेकिन जब सीट्स का मामला आएगा तो फिर वो जेलम में ही हुआ है। और फिर यस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इसमें एक स्टांस बिल्कुल ठीक है कि हाफजाबाद की पॉपुलेशन 13,20,000 के करीब है। अब नए सेंसस में मजीद फर्दर भी बच्चे ऐड होते जाएंगे जो 18 साल प्लस होते जा रहे हैं। हमारे पास एक सीट है, 2018 के इलेक्शन में भी एक सीट थी, तब भी इसके ऊपर शोर मचाया गया था, बट ये सियासी जमातों का काम था, ये नून लीग को चाहिए था, ये तहरीक इंसाफ को चाहिए था, और जो लोग वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लड़ते हैं, ये उनका मैटर था। बार काउंसिल की एंट्री इसके अंदर इस एक पॉइंट को लेकर, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझने से कासिर हूँ। खैर, अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ जो मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ मेहमान हमें सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से और पाकिस्तान बार काउंसिल से टेलीफोन लाइन पर भी ऑनवर्ड चल के फर्दर भी ज्वाइन करेंगे। परवेज संधेला साहब हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर सईद इलाही साहब हैं, वंडरफुल किस्म के एनालिस्ट हैं, और सरदार अजीमुल्लाह म्यू साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सरदार साहब, आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा, आप लोगों की सियासी जमात एक कंप्लेंट करती आई है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। ये दोनों प्रेस रिलीज मेरे सामने, आप खुद भी माहिर कानून हैं, आप वकील भी हैं, डू यू अग्री टू दैम? क्या आप मुत्तफिक हैं इस डिमांड से पाकिस्तान बार काउंसिल एंड पंजाब बार काउंसिल की? आपने पढ़ी है दोनों प्रेस रिलीज? मैंने देखी नहीं है। आप पढ़ ले, तब तक ये जरा प्लीज रन पास कर दें, आप तब तक पढ़िए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक चार्जशीट है और आज सच कोई क्लैरिटी नहीं है। संधेला साहब, डू यू अग्री, मुत्तफिक हैं इस चार्जशीट से? बिल्कुल भी नहीं। रीजंस देखिए, एक तो जिनको आपने प्रोग्राम पे लिया हुआ, जो इसको ऑन कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता वो किस चीज़ को ऑन कर रहे हैं। आपके जितने पहले कोर्ट किया था क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया, चले कोई बात की लीडरशिप जो है ना, सर, मैं कह रहा हूं अली जफर साहब, उन्होंने 8 बजे के शो के अंदर उन्होंने इसको डिसोन किया है। उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी की ये डिमांड नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन दिस वे स्टेप आउट करें।